नमस्कार दोस्तों, मैं तपोरंजन घोष। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में, महान योद्धा के बारे में, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी थे, प्रथम शहीद थे और साथ ही साथ क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू जैसे महान क्रांतिकारी के भी प्रेरणा के स्रोत थे। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनको वो स्थान नहीं मिला जिस स्थान के वो हकदार थे। सही समझा आपने। मैं चर्चा करने जा रहा हूँ शहीद तिलका मांझी के बारे में। तिलका मांझी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो भी मैं चर्चा कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी जानकारी के आधार पे है। मेरे पास कोई लिखित दस्तावेज़ नहीं, कोई रिटन एविडेंस नहीं है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके जन्म के बारे में जानते हैं। उनका जन्म जो है ना 11 फरवरी 1750 ईस्वी में भागलपुर जिला के सुल्तानगंज क्षेत्र के तिलकपुर गांव में हुआ था और उनकी मुख्य भूमिका का शुरुआत जो है 1770 ईस्वी के बाद से हुआ। अब पहले जानते ही हैं अंग्रेजी शासन काल के बारे में। अंग्रेजी शासन काल का शुरुआत जो है ना 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है ना नवाब मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों की बीच हुई थी, जिसमें संयुक्त सेना की हार हुई थी और अंग्रेज जीत गया था। उसके बाद आपस में समझौता हुआ कि बंगाल प्रांत जो है ना, जो उस समय पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड मिलकर के बंगाल प्रांत हुआ करता था, वहाँ पर टैक्स वसूली का राजस्व वसूली का अधिकार जो है ना अंग्रेजों के हाथ में आ गया। तिलका मांझी की मुख्य भूमिका का शुरुआत जो है ना 1770 ईस्वी के बाद से हुई थी। 1770 ईस्वी में जो है ना उस समय इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा था। कहा जाता है कि उस समय गरीब भूख से हजारों गरीब लोगों का जो है ना मौत हुआ था। भूख से दाना दाने के भी तरस रहे थे। खाना नहीं मिलने के चलते हजारों लोगों की मौत हुई थी। जैसे समय में ऐसे भयंकर समय में जब अंग्रेजी शासन काल को उनको सहायता देना चाहिए, सहायता देने की तो बात छोड़ दीजिए, उस समय और अत्याचार करना शुरू कर दिया। उस समय नहीं, ऐसे समय में ही उसने टैक्स को बढ़ा दिया, ज़बरदस्ती जो है ना टैक्स वसूली करना शुरू कर दिया, जो नहीं दे पा रहा था, ज़मीन हड़पना शुरू कर दिया, गुलाम बनाना शुरू कर दिया, मतलब अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर चुका था। ऐसे समय में तिलका मांझी ने जो है अंग्रेजों को खुली चुनौती दिया और विद्रोह का शुरुआत किया, विद्रोह का बिगुल फूँका। उसने अपना एक साथियों को मिला करके एक संगठन तैयार किया, जो खुली चुनौती अंग्रेजों को दिया, अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा। उसने कई बार अंग्रेजी खजानों को जो है ना लूट करके रॉबिन हुड स्टाइल में वो लूटते थे और गरीब लोगों को जो है ना बाँटते थे, ताकि जो भूख से जो मर रहे थे, ऐसे लोगों को राहत पहुँचाते थे। इस तरह गुरिल्ला युद्ध के वो माहिर थे। कहा जाता है कि सीधे मुकाबले में जो है ना तिलका मांझी ने अंग्रेजी सेना को 3 बार कम से कम हराया। अंग्रेजों के लिए तिलका मांझी खुली चुनौती बन चुका था और वही 1780 के आसपास जो है ना एक अगस्त क्लीवलैंड करके जो है वो यहाँ का कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्टर और दीवानी कोर्ट का जज बना, जो बहुत ही चतुर, चालाक और धूर्त किस्म का आदमी था। उसने समझिए कि इतना आदिवासियों को तोड़ने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए आदिवासी भाषा भी सीखा और उसका उद्देश्य था कि तिलका मांझी को किसी भी कीमत पे पकड़ना। और उसने बहुत तिकड़म लगाया, किसी तरह से उसको जो है उसके साथियों को तोड़ना जो है, तोड़ करके उसके विरुद्ध ही लड़ाने का भी प्रयास किया। तो उससे उसके साथियों सबको प्रलोभन दिया, खुद से अपनी सेनाओं में उसको बहाल करके तिलका मांझी के विरुद्ध ही लड़ाया। और इसके बाद तिलका मांझी ने एक सोचा कि इस क्लीवलैंड को जो है ना मार देंगे। तो 12 जनवरी 1784 ईस्वी में जो है ना उसने क्लीवलैंड को जो है ना तीर से मार करके घायल कर दिया और उसके बाद उसके उपरांत जो है ना उस क्लीवलैंड की मौत हो गई। उसके बाद जो अंग्रेजी सेना बौखला गई, इतना ऐसा सदमे में पड़े थे, कभी कल्पना भी नहीं किया था कि एक छोटा-सा जो आदिवासी जो है, ये रेवेन्यू कलेक्टर क्लीवलैंड को भी मारने का दुस्साहस कर सकता है। तो काफ़ी सदमे में आया। उसके बाद उसने एक तेज़-तर्रार पुलिस कप्तान जो है, आयर को उसको उसने ज़िम्मा दिया कि किसी भी कीमत पे जो है ना, तिलका मांझी को पकड़ना चाहिए, ज़िंदा या मुर्दा मुझको चाहिए।
उसके बाद उसने काफ़ी कोशिश किया और वो गुरिल्ला युद्ध के बहुत माहिर थे, जल्दी पकड़ आना जो काफ़ी मुश्किल था। लेकिन ऐसे समय में उसके तिलका मांझी के एक साथियों को ही उनसे तोड़ा, प्रलोभन देकर के तोड़ा और उससे ही जो है ना तिलका मांझी का पता पता कर लिया कि कहाँ पर छिपा हुआ है। तिलका मांझी उस समय सुल्तानगंज के जंगल में थे और वहाँ पर ही जो है ना पुलिस ने जो से अंग्रेजी सेना का जो है ना पुलिस ने चारों तरफ से उस क्षेत्र को घेर लिया। कई हफ्तों तक जो है ना अंग्रेजी सेना और तिलका मांझी के बीच युद्ध चलते रहा। लेकिन तिलका मांझी के पास जो है साधन सीमित था, तीर कमान से उसमें लड़ाई किया जाता था। तीर कमान सीमित मात्रा में था, कब तक युद्ध कर सकता था। और अन्य में ही था, भूखे पेट भी कितने दिनों तक लड़ा जा सकता था। उसके बाद जो है तिलका मांझी उस समय पकड़ लिए गए और उसके बाद 12 जनवरी 1785 ईस्वी को वहाँ पर से पकड़ लिया गया और उसके बाद जो है ना वहाँ से घोड़े में बांध करके पूरा भागलपुर शहर में घुमाया गया और उसके बावजूद भी उनकी मौत नहीं हुई। तो आज जो वर्तमान में तिलका मांझी चौक है ना, वहाँ पर ही एक विशाल वट वृक्ष हुआ करता था। उसी विशाल वट वृक्ष में जो है ना 13 जनवरी 1785 ईस्वी को उनको फांसी दिया गया था। जिस समय फांसी दिया गया था उतना अत्याचार करने के बाद भी इनकी मौत नहीं हुई थी और उस समय जो भी जो है ना वो हंस रहे थे और उन्होंने कहा कि उनसे जब पूछा तो हंसने का कारण, तो उन्होंने बोला हासी हासी चढ़ो फांसी। इस तरह से 13 जनवरी 1785 को उनकी जीवन लीला तो समाप्त हो गई, लेकिन उनका बोला वो वाक्य जो है ना, "हांसी हांसी चढ़ो फांसी", ये एक गीत बन चुका था। आदिवासी महिलाएं घरों में लोकगीत की तरह इसको गाते थे और आगे के जनरेशन के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बना। इस तरह से जो है ना उनकी भूमिका के बारे में जो है ना, मुझे लगता है कि जो सम्मान उनके त्याग के लिए जो मिलना चाहिए, जो इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया। उस क्षेत्र का जहाँ पर फांसी पड़ा उस क्षेत्र का वो चौक का तो नाम तिलका मांझी चौक रखा गया। उस क्षेत्र का नाम तो तिलका मांझी पड़ा। 1991 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तो तिलका मांझी के नाम पे बदल दिया गया। दोस्तों, मेरे मन में जो एक सबसे बड़ी वेदना है ना, वो इस बात को लेकर के है कि जिस क्लीवलैंड को मारने के चलते तिलका मांझी को फांसी की सजा हुई थी, उसी क्लीवलैंड का स्मारक भी तिलका मांझी के स्मारक के सामने ही हो, रोड का नाम भी क्लीवलैंड के नाम पे हो, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो स्मारक का नाम बदला जाना चाहिए था। जब तक चलो अंग्रेजी शासन था तो समझ में आया कि भाई चलो नहीं बदल सकते थे, लेकिन अब तो बदल सकते हैं ना। तो मुझे तो कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है ना, जैसे लगता है कि कभी शहीद उधम सिंह के स्मारक के सामने ही डायर का भी स्मारक हो। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये मेरा आप समूह से आग्रह होगा, ताकि ये शासन, प्रशासन, यहाँ तक कि केंद्र सरकार के भी संज्ञान में ये बात आना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार उनके ऊपर रिसर्च करवाए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के में जिस स्थान के वो हकदार हैं, उन्हें वो स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। और मेरा आप लोगों से एक और आग्रह है कि उनका जन्मदिन जो है ना 11 फरवरी को जन्मदिन है, 13 जनवरी को शहीद दिवस है। इस दिन सभी लोग एक कार्यक्रम को आयोजित करें ताकि मेरे आने वाले पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी मिल सके, उनसे प्रेरणा ले सके। ये मेरा आग्रह होगा। इसके लिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।